हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द क्लास 365 पर। हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग भारत के भौतिक विभाजन को देख रहे थे। कल के क्लास में कुछ क्वेश्चन हम लोग ने किया था, और जो भी क्वेश्चन बचा हुआ था उसको हम लोग आज की क्लास में कर लेंगे। फिर हमारा कल से एक नया टॉपिक शुरू होगा। अगर अभी तक आपने पीछे का जो भी क्लास है उसको नहीं किया है, जाकर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप जो नया क्लास है उसको देखने में आपको अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये जो क्लास है उसको। देखिए, आज हमारे सामने कुछ क्वेश्चन है जिसको हम देखेंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें बोला गया है आपका लिपुलेख, माना और एक नीति दारा है, ये किस राज्य में अवस्थित है। तो ये तीनों के तीनों जो दारा है आपका, ये उत्तराखंड में अवस्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड में अवस्थित है। फिर है रोहतांग दर्रा किस राज्य में अवस्थित है। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है आपका रोहतांग दर्रा। फिर यहाँ पर है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा आप, पूर्वी हिमालय में औसत हिमरेखा कितनी है आपके 3500 मीटर, तथा पश्चिमी हिमालय में आपकी 2500 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। यानी कि जो आपका हिमरेखा की जो ऊंचाई है वो पूर्वी हिमालय में ज़्यादा है किससे? पश्चिमी हिमालय से। यानी कि जो पूर्वी हिमालय है यहाँ पर आपका 3500 है, और जो पश्चिमी हिमालय यहाँ पर आपका 2500 मीटर ऊंचाई है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा सियाचिन, जो कि आपका लद्दाख में है। चोराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो ये आपका केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, जो कि आपका उत्तराखंड में है। मेघालय का पठार किसका भाग है? तो ये आपका प्रदीपीय जो भारत है उसका भाग है आपका मेघालय का पठार। भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए हैं? तो ये आपका हो जाएगा प्लेओजाइक महाकाल। कब हो जाएगा? प्लेओजाइक महाकाल में आपका हुआ है निर्मित भारत का प्रायद्वीपीय पर्वत। अगला है आपका अरावली एवं विंध्यन श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा मालवा का पठार है आपका, जो अरावली और जो विंध्यन श्रृंखलाएं हैं इनके मध्य में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। फिर बोल रहा है दंडकारण्य क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है? दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपका हो जाएगा उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ के मध्यवर्ती भाग में। यानी कि आपका जो दंडकारण्य का क्षेत्र है ये आपका छत्तीसगढ़ और आपका जो उड़ीसा है इसके मध्यवर्ती भाग में हो जाएगा। फिर ये आपका लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य में विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व में द्वार तथा पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। यानी जो आपका लघु हिमालय है और जो शिवालिक है इसके जो मध्य में जो आपका विस्तृत समतल मैदान है उसको जो है आपका पूर्व में द्वार के नाम पर, और जो पश्चिम में वहाँ पर दून के नाम से जाना जाता है। तो पूछेगा द्वार और दून क्या है? तो आप क्या बोलिएगा? लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के मध्य में जो आपका समतल स्थल है उसी को बोलते हैं पूर्व में द्वार और पश्चिम में दून। फिर ये आपका भारत का औसत समुद्र तल किस तट से नापी जाती है? तो ये आपका हो जाएगा चेन्नई। समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो ये आपका हो जाएगा लगभग 7517 किलोमीटर। यानी जो भारत की आपका समुद्री तट रेखा है उसकी लंबाई है आपका लगभग 7517 किलोमीटर। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। फिर आप ध्यान रखिएगा भारत के तटीय राज्य में किसकी सीमा सबसे लंबी है? सबसे लंबी सीमा आपकी हो जाएगी गुजरात राज्य का। किसका? गुजरात राज्य का। भारत के कितने राज्य समुद्री तटरेखा से संलग्न है? यानी कितने राज्य जो है आपका समुद्री तटरेखा से सटे हुए हैं? तो आपका हो जाएगा 9 राज्य हैं। कौन कौन से हैं देख लीजिए यहाँ पर। आपका पहला है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और गोवा। ठीक है, यानी कि 9 राज्य आपके भारत के तट रेखा से सटे हुए हैं। प्राचीन
भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर किसका सूचक था? तो ये हो जाएगा हिंद महासागर का, यानी कि जो आपका प्राचीन ऐतिहासिक भूगोल है उसमें आपका जो रत्नाकर नाम है ये आपका हिंद महासागर का नाम था रत्नाकर। इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का नाम क्या है? तो आपका है कोरोमंडल का तट। क्या है? कोरोमंडल का तट। कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो आपका है केप कोमोरिन, यानी जो केप कोमोरिन है इसी का नाम है आपका कन्याकुमारी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो ये आपकी है सैडल पीक। कौन सी है? सैडल पीक है आपकी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक है, और ये आपका उत्तरी अंडमान में है। कौन सा? सैडल पीक। फिर आपका यहाँ पर है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित है, तो ये आपकी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो आपके है 572। कितनी है? 572। 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को पृथक करता है? तो ये आपका अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री जो चैनल है ये क्या करता है? इसको पृथक करता है, यानी कि अलग करता है। किसको? अंडमान और निकोबार को। बैरन द्वीप अवस्थित है, तो ये आपका हो जाएगी बंगाल की खाड़ी में आपका है बैरन द्वीप। कहाँ पर है? बंगाल के खाड़ी में। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका पुलिकट झील के समीप है, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पर है? पुलिकट झील के समीप आंध्र प्रदेश में। राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होता है? तो ये आपका होता है धनुषकोडी से। कहाँ से? धनुषकोडी से। कौन सा? राम सेतु ब्रिज जो है इसको लोग बोलते हैं आदम का ब्रिज, ये आपका धनुषकोडी से प्रारंभ होता है। लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? तो आपका हो जाएगा अरब सागर में। कहाँ पर? अरब सागर में लक्षद्वीप। ठीक है। भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल निर्मित है? तो आपका हो जाएगा लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप है। क्या चीज़? प्रवाल से बना हुआ। यहाँ ध्यान रखिएगा मिनिकॉय द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है क्वेश्चन कौन से द्वीप भारत के सुदूरवर्ती द्वीप है? कौन सा है? मिनिकॉय द्वीप है। भारत एवं श्रीलंका का मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? तो आपका हो जाएगा पंबन द्वीप। कहाँ पर है? रामेश्वरम में। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? आपका हो जाएगा मुंबई। कौन सा? मुंबई है। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? आपका हो जाएगा कच्छ के रण में। कहाँ पर? कच्छ के रण में है आपका कोरी क्रीक। और एक है सर क्रीक। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो ये आपका भारत और पाकिस्तान के मध्य है सर क्रीक विवाद। इसको ध्यान रखिएगा कोरी क्रीक और सर क्रीक को। फिर है बुर्जिल और बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो आपका हो जाएगा पीर पंजाल। और कहाँ पर है ये आपका है जम्मू कश्मीर में। कौन सा? बुर्जिल और बनिहाल दर्रा। फिर आइए यहाँ पर देखते हैं हिमालय के प्रमुख ऊंचे शिखर के बारे में, जिसमें पहला आपका है यहाँ पर शिखर है, देश है और ऊंचाई है उसकी। देखिए यहाँ पर है माउंट एवरेस्ट जो आपका नेपाल में है और इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। कितना है? 8,848 मीटर है किसकी ऊंचाई? माउंट एवरेस्ट का। कहाँ पर है? नेपाल में है। उसके बाद आपका काराकोरम, इसी को हम लोग बोलते हैं गड़विन स्टोन या फिर K2। कहाँ पर है आपका? ये भारत में है। इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। अगला हमारा है कंचनजंगा जो कहाँ पर आपका भारत में और सिक्किम में है। इसका ऊंचाई है आपका 8,598 मीटर। फिर हमारा है मकालू। मकालू कहाँ पर है? ये नेपाल में है। इसकी ऊंचाई है 8,481 मीटर। और नेक्स्ट है आपका धौलागिरी, इसका आपका नेपाल में है और ये आपका ऊंची है 8,172 मीटर। एंड नेक्स्ट आपका है नंगा पर्वत जो कि आपका भारत में है और इसकी ऊंचाई है 8,126 मीटर। उसके बाद आपका यहाँ पर अन्नपूर्णा है जिसकी आपकी भारत में है, ऊंचाई आपकी है 8,078 मीटर।
किसका? अन्नपूर्णा का। उसके बाद आपका उत्तराखंड में है आपका नंदा देवी और इसकी ऊंचाई है आपका 7,817 मीटर। और कामेत भी आपका उत्तराखंड में ही है, जिसकी ऊंचाई है आपकी 7,756 मीटर। और फिर है आपका नामचा बरवा और ये आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में और इसकी ऊंचाई है आपकी 7,756 मीटर। और लास्ट में आपका यहाँ पर गुरला मांधाता जो कि तिब्बत में है, ऊंची है आपकी 7,728 मीटर। आप इस पूरा चार्ट को एक बार फिर से देख लीजिएगा अपने से और इसको आप याद कर लीजिएगा, आपके लिए ये रहेगा बेनिफिट। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है आपका सतलज एवं सिंधु नदी के मध्य स्थित हिमालय को भाग को कश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो आपका सतलज है और सिंधु है, इसके मध्य जो हिमालय है उसको हम लोग कश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ तक आपका ख़त्म हो गया। हम लोग कल वीडियो में पढ़ेंगे जलवायु। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखिए।